एक अजनबी से परिणय संस्कार में बंधकर एक स्त्री और एक पुरुष में युगल भाव आता है। अरेंज्ड मैरिज में पति पत्नी का रिश्ता यूं ही बनता है। अब जबकि समय इतना बीत चुका तो समझ में आता है कि समय के साथ साथ ही रिश्ते भी परिपक्व होते हैं। साथ रहते रहते पति पत्नी एक दूसरे के शैली, भाव, अभिरुचियां, आदतें, व्यवहार, बातें सबके आदी होते चले जाते हैं। इस आदत में अपनत्व और मोह भी जुड़ जाता है। पर जरूरी नहीं कि प्यार व एक दूसरे की भावनाओं के लिए आदर सम्मान भी जुड़े। कई बार पूरी जिंदगी बीत जाती है सिर्फ मोह को घिसते घिसते और अंततः हक में सिर्फ शून्यांक आता है। इसीलिए अरेंज्ड मैरिज में भी लड़का लड़की को परिचय व पहचान के लिए कुछ अवधि देना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव के बाद ही रिश्ते का पास सुंदर लगता है। दरअसल दर्पण में श्रृंगार दिखता है, नज़र में बनाव दिखता है और लोग समझ लेते हैं कि एक सुखी संसार के हसीन इस छवि को। इन्हीं गढ़ी हुई छवि में जब एक पति या पत्नी स्वयं को देखते हैं तो वे भी मान लेते हैं परम सौभाग्यशाली खुद को। पर सच कहें तो ये सब कुछ सच नहीं होता। भ्रम की बुनियाद पर विकसित रिश्ता तब भ्रमित ही रहता है बस। क्योंकि अगर रिश्ते के जड़ में प्रेम व सम्मान हो तो उस रिश्ते को समय समय पर आडंबर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। दोनों का अंतःजीव अकेले में विकलित नहीं होता और जिजीविषा भी कभी अपने पद से विचलित नहीं होती। कई बार पति पत्नी के रिश्ते में संबंधों के निर्धारित सामाजिक बुनियाद पर ही जीते हैं लोग। माता पिता ने वर्ण करवा दिया, इसीलिए यह मानसिक धर्म जीवन का इकलौता लक्ष्य बनकर रह जाता है। एक पति बाहर पराग तलाशता है और एक पत्नी सीमांकन में प्यासी पपीहा बनी रोज जलती तपती है। यह ऐसे संबंधों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पर धर्म व परंपरागतता की आड़ में सब कुछ सामान्य सा ही लगता है। एक पत्नी यूं तो एक पति की जिम्मेदारी व प्रतिष्ठा ही होती है, ये बात तो सर्वविख्यात है। एक पति भी अपनी पत्नी के लिए इकलौता महताब होता है। ईश्वर की तरह पति यानी स्वामी के लिए श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, निष्ठा सब कुछ होता है। इस रिश्ते में समझौते का यही प्रारूप है। एक पत्नी यानी जीव, दूसरा पति यानी मूर्ति। एक पत्नी दायरेबद्ध, भावयुक्त, समर्पित, संवेदनशील, कर्मठ व निरपेक्ष, जबकि एक पति मूर्ति की गरिमा सा निश्चल, अडिग, संवेदना रहित, स्वाधीन, अपेक्षित और ठीक विपरीत मनोदशा का स्वामी। उसे हक रहता है कि प्रतिमा की देखरेख व सेवा भाव में जरा सी भी चूक के लिए सजा या शाप तय करना। शादी के शुरुआती दौर में कितने अनकहे पल यूं ही रह जाते हैं। समझौता का वो दौर ज़्यादातर एक तरफा होता है। कराहती आत्मा के ज्वर से पीड़ित एक स्त्री तब किसी के भी दृष्टिकोण में सच में स्वयं को एक शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख पाती। अक्सर समय बीतने के बाद पिछला समय वाला कठिन परिस्थितियां भी हौला नजर आने लगती। समय ही उन दुस्सह वक्त के लिए कोई कोमल सा भाव बढ़ाता है जिसमें उलझकर सब कुछ नगण्य बन जाता है। रिश्ता वही, इंसान वही, तन वही, पर मन नहीं। जब समय बीतने के साथ साथ इच्छाएं सचमुच मर जाती है तब रिश्ता में जान नजर आता है। दोनों की जिंदगी से स्वचेतना बूझकर जब प्रकाश लो अपने बच्चों की परवरिश व ज़रूरतों के मायने ढूंढने में लग जाता है, यानी बिछावन पर जब तक एक लकीर नहीं बनता रिश्ते की मर्यादा नज़र नहीं आता है। इससे पता चलता है भाव हासिल करने के लिए दूरियों का महत्व। किसी भी रिश्ते में एक डरीर आर पार का जरूर होना चाहिए। एक पत्नी अपने पति के लिए इसीलिए सबसे उबाऊ स्त्री होती है। पराधीनता ही लाचारी का मुख्य कारण है। स्वयं से पर काटकर 2400 घंटे उपलब्ध चाकरी करने वाली स्त्री में एक प्रेमिका बचती ही कहाँ है। कई मजदूरों का एक साथ हक मारने वाली स्त्री यानी पत्नी भला कैसे सुकूनप्रद रह सकती है।
आत्महीनता जिसमें इतना प्रबल हो कि सिर्फ पेट के लिए इंतहा कुछ भी सहने को तैयार। ओह, कौन पागल पुरुष ऐसा होगा जो ऐसी दीनहीन क्षीण काया को भाव देगा। हालांकि वो उसी का बनाया हुआ महाजाल है, उसी की बनाई हुई बेढंगी जात है उसकी पत्नी। पर दरअसल एक पुरुष ताउम्र एक स्त्री यानी उसकी माँ के अंकुश व ममता में रहने का आदी होता है। वो अस्पृश्य तौर पर यह चाहता है कि उसकी जीवन में आई हुई स्त्री यानी पत्नी भी उसे समयानुसार लताड़ फटकार करती रहे, स्नेह जताए, अधिकार जमाए। पर यह उसकी अंतर्निहित मांग होती है जिसे वो भी नहीं समझ पाता। वो तो अपने पिता द्वारा माँ के साथ हुए बर्ताव को ही आदर्श मानकर पत्नी से व्यवहृत रहता है। ताउम्र रिश्तों के लिए मोहब्बत पर शोध होता रहता है। इस दौरान दिल टूटता है, मन रोता है, व्यवहार रूठता है। पर जब दोनों का बैर ढलता है तब समझ में आता है वो शोध ही मुख्य सूत्रधार रहा संबंधों का, वही प्रेम रहा इस गठबंधन का। पत्नियों के तरफ से भी कुछ पहल तो जरूरी है। ससुराल के लिए सगर्वित भाव सहित सादर लक्ष्मी की भूमिका में रहें। अपने लिए निमित ऐश्वर्य का जगह बनाना पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य है। एक पत्नी अगर स्वयं को ऐश्वर्यमय मान दे तो पति का दुश्चेष्टापूर्ण भावना का पराजय हो जाता है। कुछ ही समय के बाद पति का नजरिया बदल जाता है। तब वो अपनी पत्नी के चरित्र के चमत्कार व स्वयं को पराक्रमी अनुभव करने लगता है। हर बार व्यवहार में दयनीयता रखकर पेश आने से पुरुष की गरिमा का ह्रास होने लगता है। कहीं कहीं यूं ही या हठधर्मिता पूर्वक ही सही अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही चाहिए। एक गृहस्थी का सुंदर सारांश शीर्षक पति पत्नी के आपसी बर्ताव से सर्वविदित लगना चाहिए। कई बार एक सुशील व अनुशासित लड़की सफल पत्नी नहीं बन पाती, जबकि एक उद्दंड व बिगड़ैल लड़की सम्मानित पत्नी का अधिकार इसीलिए स्वतः पा जाती है। कई बार अधिकार जताकर ही अधिकार मिलता है। हर बार बना बनाया स्वादिष्ट खीर खाने को नहीं मिलता। पति को मनुष्य समझें, घर वालों को सशक्त इंसान, प्रबुद्ध चेष्टा व अनुशासित वृत्ति से स्वयं को भी इंसान समझते हुए सुखी जीवन यापन के हकदार बने। दरअसल अरेंज्ड मैरिज से पहले लड़का लड़की भी अबोध व संकुचित से होते हैं। घर गृहस्थी के कई सुंदर व समझदारीपूर्ण विचारधाराओं से अनभिज्ञ, सिर्फ अवधारणाओं व मान्यताओं से प्रौढ़। क्योंकि इस संबंध के लिए यही मार्गदर्शन विरासत से मिला होता है। मुझे लगता है तन के आकर्षण को सौंपने से पहले इसलिए मन का लगाव होना लाजमी होना चाहिए। आगामी नस्लों के सुखद जीवनोपार्जन के लिए जिंदगी जीने के तजुर्बे में कुछ बदलाव इसीलिए करना चाहिए। लड़का या लड़की दोनों ही को स्वावलंबन का आधार जरूर दिला कर ही परिणय सूत्र में बांधना चाहिए। लड़का या लड़की दोनों ही मनुष्य होते हैं, मनुष्य के जाई होते हैं। दोनों को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए कुछ हुनर, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार जरूर होना चाहिए। एक पुरुष के कंधे पर आजीवन बोझ लादकर उसकी खुशियों को व लड़की के आत्माभिमान को नहीं रौंदना चाहिए। घर गृहस्थी का ख्याल रखना व धरोहर का संरक्षण बेहद जरूरी बात है, तो उसी के हिसाब से सामंजस्यता के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए। जो जितना भी सक्षम हो अपने तौर पर आर्थिक सहयोग अवश्य करना चाहिए। दहेज का सामान व नकदी सब कुछ पल में खत्म हो जाता है। सभी जानते हैं कि तन मन घिस कर जोड़ा गया दहेज का हस्त्र, तो फिर क्या ज़रूरत है बाह्य आडंबर के लिए। एक जीती जागती लड़की के लिए उसे हर पल जलने के लिए अर्थी जैसा सुहाग शेष तैयार करवाना। क्यों न सभी दहेज के नाम पर ही सही अपने बच्चों को एक प्रशस्त व निर्भीक भविष्य थमाएं। देर से ही सही योग्यता का कद्र हर कोई करता है। उचित संस्कार की वृद्धि के लिए वृत्तियों की प्रखरता बहुत मायने युक्त है।
यूं तो जिंदगी हर कोई गुजार ही लेता है, इसी गुजारे को जीने का नाम देकर। जब संज्ञा जीव संवेदना रहित हो तो उसे उचित अनुचित में भेद नहीं दिखता। पर मनुष्य की वृत्ति विशेषता के लिए गढ़ी गई है। सबको अपने दृष्टिकोण से धूल झाड़ कर स्वच्छ नजरिया से विषय अवलोकन करने की जरूरत है।